आदाब। 11 दिसंबर 2024 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे बाप का मददगार बन इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाना है। तजवीज कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। सवाल, बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए दौरे मिलन पर बाप को आना पड़ता है? जवाब, बीमार और गमज़दा बच्चों को खुशहाल बनाना, इब्लीस के फंदे से निकाल बेइंतहा खुशी देनी है। ये बाप की फर्ज अदाई है जो दौरे मिलन पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा फरमाते, मैं आया हूं तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर इनायत करने। अब तजवीज कर 21 विलादतों के लिए अपनी आला तकदीर बना लो। आज का नगमा भोलेनाथ से निराला... डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। भोलानाथ शिव भगवान वाच यानी कि मालिके मासूम रहमतुल्लाह आलमीन खुदाई कलाम ब्रह्मा मुख कमल यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुंह मुबारक कमल से बाप फरमाते हैं, ये वैरायटी अलग अलग दीनों का इंसानी खिलकत दरख्त है ना। इस चक्कर दरख्त या खिलकत के आगाज, दरमियान, आखिर का राज बच्चों को समझा रहा हूँ। नगमे में भी इनकी अजमत है। शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन की विलादत यहाँ है। बाप फरमाते हैं, मैं आया हूँ भारत में। इंसान ये नहीं जानते कि रहमतुल्लाह आलमीन कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण यानी कि आदम अलैहिस्सलाम का नाम डाल दिया है। द्वापर यानी कि तांबे के दौर की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 साल पहले भी मैंने आकर ये इल्म दिया था। इस दरख्त से सबको मालूम पड़ जाता है। दरख्त को अच्छी तरह देखो। सुनहरे दौर में बरोबर हूर हुरैनों की सल्तनत थी। अदना जन्नत में राम सीता की है। बाबा आगाज, दरमियान, आखिर का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम इब्लीस के फंदे में कब फंसे? बाबा फरमाते हैं, तांबे के दौर से। नंबरवार फिर दूसरे दिन आते हैं तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। रहमतुल्लाह आलमीन फरमाते हैं, मैं 5000 साल बाद आया हूँ दौरे मिलन पर अपना फर्ज निभाने। सब जो भी इंसान हैं सब गमज़दा हैं, उनमें भी खास भारत रिहाइश नशीनी। ड्रामा के मुताबिक भारत को ही मैं खुशहाल बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना। ये है निहायत बड़ी बीमारी। तमाम बीमारियों की बुनियाद ये 5 खबासत हैं। बच्चे पूछते हैं, ये कब से शुरू हुए? तांबे के दौर से। शैतान की बात समझानी है। शैतान को कोई देखा नहीं जाता, अक्ल से समझा जाता है। बाप को भी अक्ल से जाना जाता है। रूह जहन अक्ल के साथ है। रूह जानती है कि हमारा बाप सुप्रीम रूह है। गम खुशी लेप छेप में रूह आती है। जब जिस्म है तो रूह को गम होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ सुप्रीम रूह को गमज़दा मत करो। बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पाठ है। चक्कर चक्कर दौरे मिलन पर आकर मैं पाठ बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने खुशी में भेजा था वे गमज़दा बन पड़े हैं, इसलिए फिर ड्रामा के मुताबिक मुझे आना पड़ता है। बाकी कच मच अवतार ये बातें हैं नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियों को मारा, ये सब है दंत कथाएं। तो अब बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। ये है जगदम्बा और जगत पिता यानी माए जहान और बापे जहान। मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना। भारत रिहाइश नशीनी याद भी करते हैं, तुम मात पिता... डॉट डॉट डॉट। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे यानी कि तुम माँ बाप हम औलाद तुम्हारी... डॉट डॉट डॉट। तुम्हारी रहमत से खुशी पे इंतहा तो बरोबर मिल रही है।
फिर जो जितनी तजवीज करेंगे, जैसे बाइस्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, बाप भी फरमाते हैं चाहे खानदानी आफताबी चाहे खानदानी मेहताबी में सीट रिजर्व कराओ, जितनी जो तजवीज करे उतना मर्तबा पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने रब आए हैं। शैतान ने सबको निहायत ईजा दी है। कोई भी इंसान इंसान की निजात खैर निजात कर ना सके। ये है ही इख्तलाफी फितने के दौर का आखिर। गुरु लोग जिस्म छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही दोबारा विलादत लेते हैं, तो फिर वे दूसरों की क्या खैर निजात करेंगे। क्या इतने सब बेहिसाब गुरु मिलकर नापाक खिलकत को पाकीज़ा बनाएंगे। गोवर्धन पहाड़ कहते हैं ना, ये माएं इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाती हैं। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं। वह है तत्व पूजा, यानी कि अनासर इबादत। सन्यासी भी ब्रह्म यानी कि अनासर को याद करते हैं, समझते हैं वही सुप्रीम रूह है, ब्रह्म भगवान है। बाप फरमाते हैं ये तो वहम है, कायनात में तो रूहें अंडे मिसल रहती हैं। गैर मुजस्सम दरख्त भी दिखाया गया है, हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस दरख्त का फाउंडेशन है भारत का खानदाने आफताबी खानदाने मेहताबी घराना। फिर इजाफा होता है। अहम है 4 दिन, तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से दिन कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 साल पहले आए, ऐसे तो नहीं सिख लोग कोई 84 विलादत का पाठ बजाते हैं। बाप फरमाते हैं 84 विलादत सिर्फ तुम ऑलराउंडर मोमिनों के हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंड पाठ है। मोमिन हुरैन जंगजू कारोबारी यजीद तुम बनते हो। जो पहले हूर हुरैन बनते हैं वही तमाम चक्कर लगाते हैं। बाप फरमाते हैं तुमने वेद सहीफे तो बहुत सुने, अभी ये सुनो और जज करो कि सहीफे राइट है या गुरु लोग राइट हैं, या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। बाप को कहते ही है ट्रुथ। मैं सच बतलाता हूँ, जिससे सुनहरा दौर बन जाता है, और तांबे के दौर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे जहन्नुम बन पड़ा है। बाप फरमाते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। अकीदतमंदी की राह में तुम गाते आए हो, मैं गुलाम तेरा डॉट डॉट डॉट। अभी मैं तुम बच्चों की खिदमत में आया हूँ। बाप को गैर मुजस्सम गैर तकब्बुर नशीनी गाया जाता है, तो बाप फरमाते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को हमेशा खुशहाल बनाना। नगमे में भी है अगम निगम यानी कि आने जाने के राज खोले डॉट डॉट डॉट। बाकी डमरू वगैरह बजाने की कोई बात नहीं है। ये तो आगाज दरमियान आखिर की सब खबर सुनाते हैं। बाबा फरमाते हैं तुम सब बच्चे एक्टर्स हो। मैं इस वक्त करण करावन हार हूँ। मैं इनसे यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कयाम करवाता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं। अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बच्चों को ये आसान इल्म और आसान राब्ता सिखलाता हूँ, राब्ता लगवाता हूँ। कहा है ना राब्ता लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले डॉट डॉट डॉट। गीता का भी पूरा मतलब समझाते हैं। राब्ता सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ। बच्चे राब्ता सीख कर फिर दूसरों को सिखलाते हैं ना। कहते हैं राब्ते से हमारा नूर बेदार करने वाले डॉट डॉट डॉट। ऐसे नगमे भी कोई घर में बैठकर सुने तो तमाम वक्त ही इल्म अक्ल में चक्कर लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ सुप्रीम रूह और अल्लाह ताला कहने से मुंह मीठा नहीं होता। बाबा माना ही वर्षा। अब तुम बच्चे बाबा से आगाज दरमियान आखिर का इल्म सुनकर फिर दूसरों को सुनाते हो।
इसे ही शंख ध्वनि यानी कि सदाए सदफ कहा जाता है। तुमको कोई किताब वगैरह हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ इख्तियारात करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी मोमिन, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत जन्नत बनता है, वह तो सिर्फ रिवायतें बैठ बनाई हैं। तुम सब पार्वतियां यानी कि पारवतन में रहने वाली हो। तुमको ये रिवायतें हयात सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियां यानी कि साबिर हो। वहां कोई नग्न होते नहीं। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे। अरे हैं ही गैर खबासती, तो खबासत की बात कैसे हो सकती। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कुव्वते राब्ता से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, मगर ये तो सहीफों की बातें हैं ना। वह है ही मुकम्मल गैर खबासती दुनिया। ये है खबासती दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामा के मुताबिक इब्लीस फिर तुमको गमज़दा करेगा। मैं चक्कर चक्कर अपना फर्ज अदा करने आता हूँ। जानते हैं चक्कर पहले वाले सिकिलधे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं। ये वही कयामत जंग है। तुम्हें फिर से हूर हुरैन या जन्नत का मालिक बनने की तजवीज करनी है। इसमें मजमुई जंग की कोई बात नहीं है। न मलाउनों और हुरैनों की जंग ही हुई है। वहां तो इब्लीस ही नहीं जो लड़ाए। आधा चक्कर ना कोई जंग ना कोई भी बीमारी, न गम बेसुकूनियत। अरे वहां तो हमेशा खुशी बहार ही बहार रहती है। हॉस्पिटल होती नहीं, बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले जाते हो। इंसान तालीम से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो, तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती हैं। वह होती है हद की तकदीर। अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 विलादत फिर अपनी ही सल्तनत तकदीर पाते हो। ये है बेहद की खुशी का वर्षा। अब तुम बच्चे कॉन्ट्रास्ट को अच्छी तरह जानते हो। भारत कितना खुशहाल था, अब क्या हाल है। जिन्होंने चक्कर पहले सल्तनत तकदीर ली होगी, वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूख मर जाएंगे। ये ड्रामा का राज पूरा समझना है। सहीफों में कोई ने कितनी उम्र कोई ने कितनी लिख दी है। कई इख्तलाफी सलाह हैं। कोई फिर कहते हैं हम तो हमेशा खुशहाल हैं ही। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो। वे तो कहते हैं बीमारी वगैरह तो जिस्म को होती है, रूह निर्लेप है। अरे चोट वगैरह लगती है तो इज़ा रूह को होती है ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये स्कूल है, एक ही उस्ताद पढ़ाते हैं। नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है। हसरत से अफसल हसरत बनने की। जो नापास होंगे वे खानदाने मेहताबी में चले जाएंगे। जब हुरैन थे तो जंगजू नहीं, जब जंगजू थे तो कारोबारी नहीं, जब कारोबारी थे तो यजीद नहीं। ये सब समझने की बातें हैं। माओ के लिए भी बेइंतहा आसान है। एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे, मगर अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। बाकी इब्लीस शैतान का कोई रूप नहीं कहेंगे। इनमें जिना का भूत है, बाकी शैतान का कोई बुद्धि या जिस्म तो है नहीं। अच्छा, सब बातों का स्क्रीन है मन मना भाव, यानी कि जहन में मुझे याद करो। फरमाते हैं मुझे याद करो तो इस राब्ते की आग से गुनाह खाक होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाप फरमाते बच्चे मैं तो सामने तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। चक्कर चक्कर अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। रूहानी बाप फरमाते हैं मैं अपना फर्ज बचाने आया हूँ। तुम बच्चों की मदद से मदद देंगे तब तो तुम भी मर्तबा पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ यानी कि आतिशे इल्म तामीर किया है।
जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मुँह मुबारक बिरादरी, तुम सब मोमिन मोमिना भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो औरत मर्द की नजर बदल जाए। बाप फरमाते हैं, इस मोमिन खानदान को बदनाम नहीं करना, पाकीज़ा रहने के तरीके हैं। इंसान कहते हैं ये कैसे होगा, ऐसे हो नहीं सकता, इकट्ठे रहें और आग ना लगे। बाबा फरमाते हैं, बीच में इल्म तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती, मगर जबकि दोनों मन मना भव रहें, रहमतुल आलमीन को याद करते रहें, अपने को मोमिन समझें। इंसान तो इन बातों को नहीं समझने के सबब हंगामा मचाते हैं, ये गालियां भी खानी पड़ती हैं। श्री कृष्ण यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को थोड़ी ही कोई गाली दे सकते। आदम अलैहिस्सलाम ऐसे आ जाए तो विलायत वगैरह से एकदम एरोप्लेन में भाग आए, भीड़ मच जाए, भारत में मालूम नहीं क्या हो जाए। अच्छा, आज तबर्रुक का दिन है, ये है पियर घर और वह है ससुर घर। दौरे मिलन पर मुलाकात होती है। कोई कोई इनको जादू समझते हैं। बाबा ने समझाया है कि ये दीदारे जलवा क्या है, अकीदतमंदी की राह में कैसे दीदारे जलवा होते हैं, इनमें शक की अक्ल नहीं होना है। ये रस्म रिवाज है, रहमतुल आलमीन का भंडारा है, तो उनको याद कर तबर्रुक लगाना चाहिए। राब्ते में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, खुद को जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुँह मुबारक बिरादरी समझकर पक्का पाकीज़ा मोमिन बनना है। कभी अपने इस मोमिन खानदान को बदनाम नहीं करना है। दूसरा, बाप जैसा गैर मुजस्सम, गैर तकब्बुर नशीनी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी खिदमत पर तैयार रहना है। नेमत खुदा, प्यार की कुव्वत से इब्लीस की कुव्वत को खत्म करने वाले मुकम्मल आबिद बनो। तफसील, प्यार में समाना ही मुकम्मल इल्म है। प्यार मोमिन विलादत की बरकत है। दौरे मिलन पर प्यार का समंदर प्यार के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो प्यार में लबरेज बनो। प्यार की कुव्वत से मुसीबत रूपी पहाड़ तब्दीली हो पानी जैसा हल्का बन जाएगा। इब्लीस का कैसा भी खौफनाक रूप या रॉयल रूप सामना करे, तो सेकंड में प्यार के समंदर में समा जाओ, तो प्यार की कुव्वत से इब्लीस की कुव्वत खत्म हो जाएगी। स्लोगन, जिस्म ज़हन दौलत, ज़हन बोल और आमाल से बाप के फर्ज में हमेशा मददगार ही आबिद हैं। आज का गैबी इशारा, जो खिदमत गैर मुतमईन नशीनी बनाए वो खिदमत खिदमत नहीं है। खिदमत का मतलब ही है मेवा देने वाली खिदमत। अगर खिदमत में गैर मुतमईन नशीनी है तो खिदमत छोड़ दो, मगर मुतमईन नशीनी नहीं छोड़ो। हमेशा हद की चाहना से बालातर लबरेज रहो, तो बराबर बन जाएंगे। आमीन।